लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये गर्मी गर्मी के पसीना नहीं है, ये लाल जी के उत्सव की बधाई के बिंदु गिरे हैं आपको। कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बोले ये क्या आप लोग दधी काना करते हो, इतनी कीच मचाते हो, ऐसा क्या करते हो आप लोग उत्सव में? तो उनको ये वाली पंक्ति सुना देना। बोले क्या हुआ था जब लाला का जन्म हुआ? आहा, हरद दूब, हरद मतलब हल्दी, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम। हल्दी, दूब यानी कि दूर्वा यानी कि घास, हरद दूब अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम यानी कि सब जानते हैं लाल लाल कुमकुम। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, ये पंच रस मिलाने चाहिए, जिसमें हल्दी है, दही है, कुमकुम है, घास है और अक्षत है। इनको मिलाकर के पहले लाला के गाल पर लगाओ, उसके बाद सब में उछालो और क्या करो? बोले हरद दूध दूब अक्षत दधि कुमकुम, आंगन बाढ़ी कीच, आंगन में कीच हो जाए महाराज, उसी में ही रिपट रहे हैं सब रे। बोले क्यों? हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है भैया। आज हम लोगन को अपनी सुध बुध नहीं है, आज तो हम नाचेंगे गावेंगे खूब आनंद करेंगे, आज हमारे लाला को जन्म भयो है, बधाई हो। इसलिए कहीं कहीं कथा के उत्सव में इतना ऊधम होता है, इतना आनंद होता है। अभी यहां कल हम लोगों ने देखा दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था, भैया दही लो, दूध लो, हल्दी लो, कुमकुम लो, और फिर उसके बाद अचानक से सुगंधी आ रही है अंगूरों की, अंगूर का रस, थोड़ी देर बाद मौसमी की, मौसमी का रस, थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने शरबत, शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं थोड़ी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर, केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? कहा भयो लाली, कहीं जानो है? क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चली कि तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तो। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है, तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें? जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय नंदा सुनंदा कहती गई है गो है गो है गो है गो है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन। ऐसा दधी काना होता है, ऐसा दधी काना होता है महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में।
तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है। लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहाँ पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभ चिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना, तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको, आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं, कोई उठाने लग जाए ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद कर, तो ना, हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव व्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मज